तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक दोबारा एक और नई वीडियो के साथ हम वापस आए हैं। यार देखो जो एक दूसरी वीडियो है, ये वाली जो वीडियो है, इसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ कि चार्ट पैटर्न्स, ठीक है ना, चार्ट पैटर्न्स कैसे किसी ट्रेडिंग की जर्नी में, किसी ट्रेडर की जर्नी में कितना इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है, और कितने लोग इन चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करते हैं और अच्छे खासे रिटर्न्स निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो यही हो गई समझना कि ये जो चार्ट पैटर्न्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ये चार्ट पैटर्न्स फॉरेक्स ट्रेडिंग में कितने इम्पॉर्टेंट हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। दूसरा पॉइंट कि क्या ये सही तरीके से आप अभी तक इस चीज़ को सीख रहे हो या नहीं। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट में चार्ट पैटर्न्स बहुत तरीके के हैं, बट कौन कौन से रेलेवेंट है, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है और सिग्निफिकेंट है, वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक, और आगे भी हम इसमें और डिटेल्स में बात करेंगे। फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो गाइज ज्वाइन कर लो। पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हो। आज के अभी तो फ़िलहाल कोई ट्रेड है नहीं क्योंकि बीटीसी आपके सामने है, क्लियर साइडवेज है। ठीक है, तो हम चार्ट पे बात करते हैं, चार्ट पे बात करते हैं फटाफट चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से। देखो, सबसे पहला चार्ट पैटर्न आता है जो बहुत बहुत ज़्यादा दिखता है ट्रेडिंग की इस फॉरेक्स मार्केट में, जो कि कहलाता है एक पोल एंड फ्लैग। ठीक है ना, पोल एंड फ्लैग जो पैटर्न है बहुत ज़्यादा दिखता है मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में या क्रिप्टो मार्केट में, जिसमें भी आप देखना चाहो बहुत ज़्यादा दिखता है। अब इसमें मूव क्या रहता है, ये देखो, ये होता है बुलिश फ्लैग। ठीक है, मार्केट एक अप ट्रेंड देती है, ठीक, मार्केट एक अप ट्रेंड देगी, फिर उसके बाद एक कंसोलिडेट करेगी, फिर निकल जाती है। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। तो प्रायर ट्रेंड हमारे लिए क्या रहेगा मार्केट में, बाय करने का। ठीक हो गया, पर इसमें एक गलती सबसे ज़्यादा जो करते हैं नए ट्रेडर्स, वो क्या करते हैं कि अगर पोल सही बनाते हैं, फ्लैग गलत बनाते हैं। वो क्या करते हैं, फ्लैग उनको कभी कभार मार्केट जब सीधा फ्लैग देती है वो पोल एंड फ्लैग समझ लेते हैं और फिर सोचते हैं कि उसके बाद मार्केट एक अप ट्रेंड का मूव देगा। ये कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न है ही नहीं। ठीक, एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न हो गया। दूसरे पैटर्न पे हम लाइन वाइज चलते हैं। पहले पोल एंड फ्लैग को समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझो, देखो, एक ट्रेंड लाइन ये हो गई। अब पोल एंड फ्लैग बनाने का सबसे बढ़िया तरीका जो कि एकदम करेक्ट है वो है, आप कोई भी ट्रेंड लाइन बनाओ, उसमें 2 रीटेस्ट जरूर ढूंढो। जब तक मार्केट में 2 रीटेस्ट नहीं हो रहे हैं तो वो ट्रेंड लाइन काम नहीं करेगी। 2 रीटेस्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक हो गया, एक दूसरी ट्रेंड लाइन आप ये बनाओ। ठीक है, अब क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या ये ट्रेंड लाइन और जो ये पैटर्न बना है, क्या ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न है? जी नहीं। ये सबसे बड़ी गलती है कि आप इस पैटर्न को पोल एंड फ्लैग पैटर्न समझ बैठे हो। नहीं जी, ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न नहीं है। रीज़न, क्योंकि इसकी जो ट्रेंड लाइन है नीचे वाली, अगर आप पीछे जो इसका पिछले से पिछला काफ़ी पुराना जो लो है वहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन ले रहे हो तब ही ये ट्रेंड लाइन बन रही है। अदरवाइज़ अगर आप इसको आगे से लेते हो तो ये ट्रेंड लाइन तिरछी हो जाएगी। ठीक, तो देखो ये तिरछी बन रही है, ये एक एक्सपेंड होते जा रही है आगे, तो ये पोल एंड फ्लैग नहीं है। ठीक, अब मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ पोल एंड फ्लैग का, जो कि मेरे ख्याल से मैंने यहीं कहीं देखा था मार्केट में। लेट्स सी, मिलता है मिलता है मिलता है मिलता है मिलता है मिलता है नोप्स 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 नोप्स। फिलहाल तो मुझे कहीं पोल एंड फ्लैग नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक पोल एंड फ्लैग ये दिखा मुझे, एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ करी है। ठीक, एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ करी है, ये बना एक क्लियर पोल एंड फ्लैग पैटर्न। अब इनको पैरेलल चैनल भी कहो या पोल एंड फ्लैग कहो, दोनों काम करेंगे। ठीक है, ये हो गया इसका जितना पोल। अब इसमें सबसे बड़ी गलती, दूसरी गलती क्या होती है नए ट्रेडर्स की, कि वो ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे कहीं ट्रेड बनाते हैं। ठीक है, अब जब आपको पोल एंड फ्लैग पैटर्न मिल रहा है तो आप किसी भी हाई पॉइंट पे, जब भी मार्केट कोई एक हाई पॉइंट बनाए, आप वहाँ पे सेल करो। ठीक है, यहाँ पे सेल करो इस ट्रेंड लाइन तक, ये ब्रेक होते ही और अच्छा मूव मिलता है। यहाँ से हालांकि रिवर्सल हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, सॉरी डिमांड जोन है यहाँ पे, इसलिए रिवर्सल हुआ है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। ठीक हो गया, पहला कंडीशन पोल एंड फ्लैग का आपको समझ में आया। अब और दूसरे चार्ट पैटर्न्स पे चलते हैं। देखो, पोल एंड फ्लैग बहुत कॉमन है, बहुत ही ईजीली मिल जाता। ठीक है, अब मैं आता हूँ जो कि है आपका ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, ट्रायंगल पैटर्न कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा मार्केट में।
ठीक है, ट्रायंगल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये जो ट्रायंगल पैटर्न्स होते हैं ना, ये अलग अलग केसेस में चलते हैं। अगर मैं आपको एडवांस लेवल का समझाऊं तो मार्केट में ये जो ट्रायंगल पैटर्न है, पीछे से कंटिन्यूएशन ट्रेंड होता है, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, ब्रेकआउट आना चाहिए, बट कुछ केसेस में रिवर्स कर जाते हैं। ठीक है, वो रेयर केसेस होते हैं जो रिवर्स होते हैं। सॉरी गाइस। ठीक है, कुछ केसेस होते हैं जिसमें मार्केट रिवर्स कर जाती है, समझ गए। पीनट सॉरी ट्रायंगल पैटर्न। अब ट्रायंगल पैटर्न भी 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है एक सिमेट्रिकल, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब इनके अलग अलग केसेस होते हैं भाई, इन सब के अलग अलग 2 से 3 केस बनते हैं। अब वो समझने के लिए दूसरा एक लेक्चर लेंगे, जिसमें अगर आप चाहोगे कि पूरा ट्रायंगल पैटर्न को लिया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस वीडियो के एंड में आप बताना कि आप जो ट्रेंड चार्ट पैटर्न्स यूज़ कर रहे हो, क्या वो इसी तरीके से कर रहे हो या कुछ और तरीके से कर रहे हो, और वो चीज़ ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब देखो, एक ट्रायंगल पैटर्न्स कितने सारे यहाँ पे वर्क करते हैं, ठीक है। एक अगर मैं ट्रेंड लाइन ये बनाता हूँ और ये बनाता हूँ, तो ये बनता है कौन सा पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, ये भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, बट यहाँ पे क्या हुआ है, ये दूसरे केसेस आते हैं, ठीक है ना। इन चार्ट पैटर्न्स के अंदर केसेस आते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक ब्रेकडाउन आया है। एंट्री कहाँ बनेगी, रीटेस्ट पे, और ये बूम क्लियर एंट्री है। आप अगर इसको भी यूज़ नहीं करोगे ना, सिमेट्रिकल भी नहीं बनाओगे, सिंपल ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे ट्रेड करोगे, तब भी बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। कभी भी मार्केट में ट्रेड कैसे करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप चार्ट पैटर्न समझ लीजिए, ठीक है। अब मैं एक दूसरा चार्ट पैटर्न उठाता हूँ जो कि हो सकता है आपके लिए डिसेंडिंग। अब मैं क्या यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल बना सकता हूँ, लेट्स सी क्या बनता है। जी हाँ, देखिए जी, यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल बन गया है। अब अभी तो यहाँ मैंने बनाया था पोलन फ्लैग जैसा कुछ, पर वो पोलन फ्लैग नहीं था, मैं आपको बता चुका था। यहाँ पे डिसेंडिंग बना है, मार्केट में ब्रेकडाउन आना चाहिए, रीटेस्ट देन सेल, ठीक है। बट यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा। इन केस आता है तो मार्केट बहुत नीचे जा सकता है BTC, अदरवाइज क्लियर एक अपसाइड का ट्रेंड रहेगा, ठीक है। आपको 2 पैटर्न समझ में आए, 2 चार्ट पैटर्न्स। मैं ये चार्ट पैटर्न्स ना ओवरव्यू ले रहा हूँ ऊपर से, डीप में अगर समझाने बैठूंगा तो ये जो वीडियो है कम से कम 1-2 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं 2-3 पैटर्न्स में बहुत ज़्यादा डीप समझाने में ना हालत ख़राब हो जाती है, और आप समझ भी नहीं पाओगे एक इतनी सी वीडियो में। तो आपको एक कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि आपको इसी पे कंटिन्यू वीडियोस चाहिए कि नहीं। अगला पैटर्न आता है जो कि है आपका फॉलिंग या राइजिंग वेज, ठीक है, जो कि आपका कुछ इस तरीके से दिखता है। ये देखो, ये होते हैं आपके फॉलिंग और राइजिंग वेज। यहाँ पे क्या होता है, आगे को श्रिंक होते जाता है मार्केट और ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। मार्केट श्रिंक होता चले जाएगा एक नैरो बॉटम में और रेस करेगा। देखो, ट्रेंड ऊपर की तरफ ही बनेगा, जैसे यहाँ पे मार्केट चल रही है, एक ऊपर की तरफ का मूव बना हुआ है, तो ये होता है राइजिंग वेज। सेम एज इट इज़ अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ बनती है तो वो होता है फॉलिंग वेज, ठीक है। अब फॉलिंग वेज आई थिंक यहाँ पे नहीं बन रहा है, बट ट्राई करते हैं। हाँ, फॉलिंग वेज, ठीक है ना। अब इसका प्रायर ट्रेंड क्या रहता है, ब्रेकआउट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ट्रेंड लाइंस का और ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं, चार्ट पैटर्न्स का अभी आप सिर्फ 3 चार्ट पैटर्न समझो, मैं आपको 3 चार्ट पैटर्न समझाता हूँ, इसके आगे हम बाद में बात करेंगे। आगे अगर आपको ये कंटिन्यू करने हैं चार्ट पैटर्न्स तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। अब इन 3 चार्ट पैटर्न्स को आप अच्छे से समझो कि इनका यूज़ मार्केट में हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब कैसे यूज़ करेंगे इनका मार्केट में, मैं आपको समझाता हूँ। कभी भी कोई भी चार्ट पैटर्न दिख रहा है उसे पूरा कंप्लीट होने दो, जो जो उसके सर्कमस्टांसेस हैं उसे हो जाने दो। अब आप मार्केट में, अब जैसे ऑनलाइन अगर आप देखोगे ना, ऑनलाइन ढूंढने जाओगे या किसी और का वीडियो भी उठाओगे, वो कहेगा कि भाई डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है, मार्केट एकदम डाउन ट्रेंड में आएगा, आपको सेल करना है। तो मैं यही नहीं कहूँगा कि आपको सेल करना है। अब यहाँ पे गेम क्या चेंज होता है, ठीक है। गेम चेंज होता है कि मार्केट में जिधर भी साइड का मूवमेंट आएगा, ठीक है, जिधर भी साइड का मूवमेंट आएगा, फॉर एग्जांपल कोई सा भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है, उसके बाद एक ब्रेकआउट आ रहा है, तो आप उसके रीटेस्ट के साथ बाय करो, ठीक है। अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना रखोगे, अगर आप बाय की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका छोटा सा होना चाहिए, 1:3 के आसपास, क्योंकि 1:3 या 1:4 रखोगे तभी आपका प्रॉफिट आएगा, तभी आपकी कैपिटल ग्रो होगी। और दूसरा रीज़न, आप 1:3 क्यों रख रहे हैं, हम ज़्यादा क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि आप चार्ट पैटर्न के अगेंस्ट जा रहे हो। मार्केट तो जा रही है, मार्केट के साथ जाओगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर ये इसके फेवर में निकलती है, जैसे कि अगर ये डाउन साइड का ही मूव देता है, तब आप रीटेस्ट के बाद एक सेल की एंट्री बना लो।
अब गेम समझे कि मार्केट में चार्ट पैटर्न्स का इस्तेमाल कैसे करना है, कि जब मार्केट जिस भी चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट जहाँ भी दे, आपको उस तरफ का मूव पकड़ना है, ना कि वहाँ का जहाँ पे पहले से ही प्रिस्क्राइब्ड होगी ये चार्ट पैटर्न इधर ही जाएगा, इस चार्ट पैटर्न बनने के बाद मार्केट हमेशा गिरेगी, ऐसा कभी नहीं होता। ये देखो जैसे एग्जांपल ये है कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, इसका कायदे से आना था ब्रेकआउट, क्या आया ब्रेकडाउन। हम क्या करेंगे, एक छोटा सा ट्रेड बनाएंगे 1:3 का सिंपल। फॉर एग्जांपल ये रीटेस्ट हुआ, आपने सेल की एंट्री बनाई, पिछला हाई आपका एसएल हो गया, 1:3 रखना है, ठीक है। पहला ट्रेड 1:3 रहेगा, ये आपका 1:3 हो गया। अब यहाँ पे टीपी मत रखो, टीपी मत रखो, मार्केट में ट्रेल करते चलो, ट्रेल करते चलो, ट्रेल करते चलो, तो प्रॉफिट मिलता है। अब डायरेक्ट टीपी लगा दोगे तो कभी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरा ये रहा असेंडिंग ट्रायंगल। अब असेंडिंग ट्रायंगल का क्या आना था, पीछे से ट्रेंड कंटिन्यू होना था, एक ब्रेकआउट आना था, ठीक है। बट क्या केस आया मार्केट में, एक ब्रेकडाउन आया। आप यहाँ पे क्या करोगे, मार्केट का एक रीटेस्ट हुआ, 1:3 का टारगेट रखो, वो हिट होने के बाद एसएल को अपने कॉस्ट टू कॉस्ट करके ट्रेल करते हुए प्रॉफिट्स की अर्निंग करो। सिर्फ 3 पैटर्न समझाए हैं, और तीनों पैटर्न्स का यूज़ कैसे करना है मैंने ये भी बता दिया है। और अगर आप इसको यूज़ करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आई थिंक सो मिलने तो चाहिए, जिस हिसाब से मैंने समझाया उस हिसाब से यूज़ करोगे तो, ठीक है। चलो आज की वीडियो इतने रखते हैं, अब आपसे कल मिलेंगे नई वीडियो में, और शाम को 7 बजे लाइव स्ट्रीम्स के लिए गाइज रेडी रहना, ठीक है। ओके बाय।